हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड पॉलिटी विद सुदिष्ट। सो गाइज, आज जो है हम प्रोनाउन में इंडेफिनिट प्रोनाउन का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे, या कह सकते हैं कि आज जो है हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम इंडेफिनिट प्रोनाउन सम, एनी, मोस्ट, मच, फ्यू, लिटिल, इनफ 7th इंडेफिनिट प्रोनाउन का हम डिटेल अध्ययन करेंगे। तो अब हम पहले सम इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में देखते हैं कि सम अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो इनका हिंदी अर्थ कुछ, कोई तथा थोड़ा होता है, जो नंबर एंड क्वांटिटी को डिनोट करता है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा सम और ये अपने बाद ऑफ कंस्ट्रक्शन लिया हुआ है, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ क्योंकि इनके बाद नाउन न आया हुआ है, ये अपने बाद ऑफ कंस्ट्रक्शन लिया हुआ है। और डेफिनिट आर्टिकल द, और ध्यान दे रहे हैं कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और ये प्लूरल वर्ब हुआ। इसी तरह से सम इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ, अपने बाद ऑफ कंस्ट्रक्शन लिया हुआ है, डेफिनिट आर्टिकल, और ये अनकाउंटेबल नाउन। और हम जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन सदैव सिंगुलर होता है, तो ये जो है नंबर एंड क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। तो सम ऑफ द बॉयज आर गुड प्लेयर्स नंबर को डिनोट कर रहा है। ये सम जो है क्या डिनोट कर रहा है? नंबर को। अब इसमें सम जो देख रहे हैं कि सम ऑफ द मिल्क हैज बीन कंज्यूम्ड, ये जो है सम क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। सम इसमें क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। तो इनके लिए एक ट्रिक अगर हम बनाएं तो ध्यान देंगे कि सम ऑफ और इनके बाद डेफिनिट आर्टिकल द, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, यानी कि सम ऑफ उसके बाद डेफिनिट आर्टिकल द, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। तो ये पूरी की पूरी बातें हमें डिनोट करेगी क्या? नंबर को। जबकि दूसरा ट्रिक बनाए कि अगर हमारा सम ऑफ उसके बाद डेफिनिट आर्टिकल द, उसके बाद हमारा अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन आता है। सम ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, ये पूरी बातें हमें क्या डिनोट करेगी? क्वांटिटी को डिनोट करेगी। ये मात्रा बताएगी, संख्या, ये संख्या और ये मात्रा। तो इसी तरह से अब हम जो है रूल सेकेंड देखते हैं। रूल हमने फर्स्ट देख लिया इस पर, और रूल सेकेंड देखते हैं कि अगर सम हमारा कैसे यूज हो रहा है, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव या इंडेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो रहा है, तो इनका हिंदी अर्थ कुछ, कोई, अल्प, अमुक, अनिश्चित होता है। जो ये सभी के सभी वर्ड क्या बताते हैं? नंबर एंड क्वांटिटी ही बताएंगे, या तो नंबर बताए या क्वांटिटी बताए। जैसे सम बॉयज, अब ध्यान दे रहे हैं कि सम और इनके बाद हमारा क्या आया हुआ है? प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब। अब देख रहे हैं कि आई शैल बी बैक आफ्टर सम डेज, और यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन आया हुआ है। अब देख रहे हैं कि सम और इनके बाद जो है अनकाउंटेबल नाउन आया हुआ है, और अनकाउंटेबल नाउन सदैव क्या होता है? सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। अब यही ध्यान दे रहे हैं कि आई हैव सम बुक्स, सम और ये जो देख रहे हैं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब देख रहे हैं कि सम और ये अपने बाद जो है अनकाउंटेबल नाउन, मिल्क कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन। अब देख रहे हैं कि सम और ये अपने बाद जो देख रहे हैं कि सिंगुलर नाउन लिया हुआ है, सम अपने बाद सिंगुलर नाउन लिया हुआ है। तो अब इनके लिए हम ध्यान देंगे कि सम, इनके लिए एक ट्रिक बनाएं तो हमारा सम कह सकते हैं कि सम के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, तो सम के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो ये जो है हमारा नंबर को डिनोट करेगा। और दूसरी ट्रिक बनाएं कि अगर हमारा सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, अगर सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है तो ये हमारा क्वांटिटी को डिनोट करता है, क्वांटिटी को डिनोट करता है। तो यही लॉजिक लगाते हैं, सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आया हुआ है और अर्थ निकालें तो ये हमारा
नंबर ही डिनोट करेगा। इसी तरह से आई शैल बी बैक आफ्टर सम डे, ये हमारा ध्यान दे रहे हैं कि ये भी हमारा नंबर को डिनोट कर रहा है। अब देख रहे हैं कि सम वाटर, अब देख रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन, एडेड टू एन एम्प्टी ग्लास, ये जो है हम ध्यान देंगे तो क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है, ये हमारा क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। अब देख रहे हैं कि आई हैव सम बुक्स, ये नंबर को डिनोट कर रहा है। अब देख रहे हैं आई हैव सम मिल्क, ये हमारा क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। अब यहां ध्यान दे रहे हैं कि सम, उसके बाद सिंगुलर नाउन, तो इनके लिए भी एक ट्रिक हम बनाते हैं। तो इनके लिए भी हम एक ट्रिक बनाए, ध्यान रखेंगे कि पहला ट्रिक हमने ये बनाया था और दूसरा ट्रिक हमने यहां बनाया था, इनको हम सेपरेट कर देते हैं क्योंकि एक में ना हो। और थर्ड ट्रिक हम बनाते हैं यहां पर, ध्यान से देखेंगे कि सम के बाद अगर हमारा सिंगुलर नाउन आता है, सम के बाद सिंगुलर नाउन आता है, तो ये हमारा सम क्या डिनोट करेगा, कोई डिनोट करेगा, अनिश्चित डिनोट करेगा, ठीक, कोई डिनोट करेगा, या कह सकते हैं कि ये अनिश्चित डिनोट करेगा, या कह सकते हैं अज्ञात को डिनोट करेगा, ठीक। तो हमने कहा कि अगर जो है सिंगुलर नाउन के पहले सम का यूज हुआ है तो ये सम क्या बताएगा, इस नाउन के बारे में, वो अनिश्चित नाउन होगा, कोई नाउन होगा, अज्ञात नाउन होगा। ये जो है हमने 3 ट्रिक बनाया। अब हम देखेंगे एक नोट, समबॉडी का हिंदी होता है कोई व्यक्ति, समवन कोई न कोई, समथिंग कोई वस्तु, समहाउ किसी न किसी प्रकार से, सम प्लेस कहीं न कहीं, सम टाइम किसी समय, और ध्यान रखेंगे कि यहाँ एस लगते हैं कभी कभी हो जाएगा, सम टाइम किसी समय, सम टाइम्स कभी कभी, सम व्हाट कुछ कुछ, समवेयर किसी जगह। तो ये जो है हमने जो है सम का जो है डिटेल हमने बताया कि कैसे और कहां यूज हो रहा है। अब हम एक इंडेफिनिट प्रोनाउन एनी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बात और जान ले कि somebody, someone, something, somebody, someone, something, ये तीनों के तीनों हमारे प्रोनाउंस होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। जबकि अगर हम बात करें कि somehow, some place, sometime, sometimes, somewhat, somewhere, ये कितने हो रहे हैं 6। ये 6 जो है हमारे एडवर्ब्स होते हैं। ये हमारे 3 somebody, someone, something प्रोनाउन है, जबकि somehow, some place, sometime, sometimes, somewhat, somewhere ये हमारे एडवर्ब हैं। अब हम एनी देखते हैं। रूल 1 देख रहे हैं कि एनी इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन एनी का हिंदी अर्थ कोई कुछ होता है जो एक्सप्रेस व्यक्त करता है नंबर को, जैसे यू कैन मीट एनी। अब इनके बाद आप कंट्रक्शन आया हुआ है, यानी कि यू कैन मीट एनी ऑफ दिस हीरोज, यानी कि नंबर की बात की जा रही है, ये नंबर को डिनोट कर रहा है। अब देख रहे हैं कि यू कैन बाई एनी ऑफ दिस पेन, ये भी हमारा जो है नंबर को बता रहा है। तो यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का हिंदी अर्थ अगर कोई कुछ होता है तो ये क्या होता है, नंबर को बताता है। अब हम रूल 2 देखेंगे कि एनी का यूज एफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों सेंटेंस में होता है, और इनका हिंदी अर्थ कुछ, कोई भी, कैसे भी, किसी भी प्रकार। और प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन जो सिंगुलर होता है इनके पहले एनी का यूज होता है, जैसे यू कैन चूज एनी। अब देख रहे हैं कि सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, इनके पहले हम एनी का यूज कर लिए। और ये देख रहे हैं कि यू कैन चूज एनी प्रेजेंट दैट यू लाइक, आप अपने पसंद का कोई चीज ले सकते हैं, यानी कि देख रहे हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। आई डोंट वांट एनी, अभी देख रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन हुआ। और ये जो देख रहे हैं कि हमारा जो है निगेटिव सेंटेंस हुआ। अब देख रहे हैं कि हैव यू बॉट एनी पेन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ और एनी यूज हुआ है।
और ये देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हुआ है। अब रूल थर्ड देखेंगे कि अगर एनी एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है तो इनका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, कुछ और अधिक। और इनका जो है निगेटिव और इंटरगेटिव और कंडीशनल सेंटेंस में यूज करते हैं। इन एडवर्ब का, एनी एडवर्ब का यूज निगेटिव, इंटरगेटिव और कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं। जैसे देयर वरंट एनी कंप्लेंट। अब देख रहे हैं ये निगेटिव सेंटेंस हुआ और ये एनी का यूज हुआ है। अब देख रहे हैं कि इज योर मदर एनी बेटर। अब देख रहे हैं कि ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हुआ है। वी आर टू टायर्ड टू वॉक एनी फर्दर। ये कंडीशनल सेंटेंस हुआ, कंडीशनल सेंटेंस में यूज हुआ। अब हम ध्यान देंगे एक बात कि जो है नोट में देंगे कि एनीबॉडी का हिंदी कोई भी, एनीवन कोई भी, और एनीथिंग कोई चीज कोई बात। और ये ध्यान रखेंगे कि एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग ये तीनों जो है हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन में। जबकि यही बात करें एनी हाउ, किसी भी तरह, जैसे भी हो सके, लापरवाही से, इनका हिंदी अर्थ निकलेगा। ये सभी एडवर्ब हैं। एनीवे किसी न किसी प्रकार से, एनीवेयर, एनीवेयर किसी भी जगह, एट एनी रेट या इन एनी केस, इस दोनों का हिंदी होता है हर हालत में, प्रत्येक दशा में। तो ये जो देख रहे हैं कि ये जो है हमारे ये 5 जो है एडवर्ब हैं और ये 3 जो है प्रोनाउंस हैं। तो ये जो है हमने समझ लिया। अब हम आगे देखते हैं। अब ध्यान देंगे कि अगर मच का यूज हमारा नाउन या प्रोनाउन की तरह हुआ है, मच का यूज नाउन या प्रोनाउन की तरह हुआ है तो इनका हिंदी अर्थ बहुत तथा बहुत कुछ होता है। जैसे मच डिपेंड्स ऑन व्हाट ही सेज। अब देख रहे हैं कि मच डिपेंड्स ऑन व्हाट ही सेज, यानी कि ये देख रहे हैं कि नाउन की तरह यूज हुआ है। अब देख रहे हैं कि मच ऑफ व्हाट ही सेज इज ट्रू। अब देख रहे हैं कि ये मच जो है हमारा प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, ये अपने बाद ऑफ कंस्ट्रक्शन लिया हुआ है। तो ये अब हम देखेंगे रूल सेकेंड कि मच का यूज अगर एडजेक्टिव की तरह हो रहा है तो इनका हिंदी अर्थ प्रचुर मात्रा, और इस दशा में अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच का यूज करते हैं। जैसे अब देख रहे हैं कि ये जो है हमारा मच हुआ और फूड हमारा अनकाउंटेबल नाउन हुआ। अनकाउंटेबल नाउन सदैव सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब। तो हमने कहा कि मच का यूज अब देख रहे हैं ये हमारा मच जो है कैसे यूज हुआ है, एडजेक्टिव की तरह। मच हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है तो इनका अर्थ जो है प्रचुर मात्रा हिंदी होगा, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम मच का यूज करते हैं। और रूल थर्ड देखेंगे कि अगर मच हमारा एडवर्ब की तरह यूज हुआ है तो इनका हिंदी अर्थ बहुत तथा अधिक होता है। जैसे सेंटेंस देखते हैं कि सी इज मच बेटर नाउ। अब देख रहे हैं कि मच हमारा जो है एडवर्ब हुआ, और ध्यान से देखेंगे तो ये भी हमारा एडवर्ब हुआ। ये दोनों ही हमारे जो क्या है, एडवर्ब हुए। अब देख रहे हैं कि सी वाज वेरी मच इंटरेस्टेड, ये देख रहे हैं कि ये हमारा एडवर्ब हुआ। अब देख रहे हैं कि ही डज नॉट नो मच अबाउट मी, ये भी हमारा एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। वी इंजॉयड आवर सेल्फ वेरी मच, ये भी हमारा एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। और यहाँ ध्यान दे रहे हैं वर्ब हुआ क्या, वी इंजॉयड आवर सेल्फ वेरी मच, ये एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। ही वाज मच इंजॉयड, ये हमारा एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। आई डोंट ट्रेवल मच, ये भी हमारा देख रहे हैं कि एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। मच द सेम थिंग हैपेंड एवरी टाइम, अब ये देख रहे हैं कि मच जो है हमारा एडवर्ब तो हुआ ही है, और ये पूरी की पूरी बात ध्यान से देखेंगे तो ये जो है हम देख रहे हैं कि नाउन फ्रेज हुआ। ये जो है हमारा नाउन फ्रेज हुआ, द सेम थिंग हैपेंड एवरी टाइम। अब हम एक नोट देखेंगे कि दिस मच या दैट मच, दिस मच या दैट मच, इनका हिंदी होता है इतना उतना सारा। टू मच अत्यधिक, बहुत ज्यादा। टॉकिंग मच बकवादी, जो ज्यादा बोलता है। मच ऑफ अ साइज प्राय एक ही परिणाम। मेक मच ऑफ यानी कि को बहुत महत्व देना। हाउ मच कितना मात्रा में बोला जाएगा। एज मच एज उतना ही समान मात्रा में, यानी कि इनका यूज जो है फ्रेज में कैसे हुआ है हमने ये भी देख लिया। अब हम मोस्ट की चर्चा करेंगे।
अगर मोस्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, मोस्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, तो इनका हिंदी अर्थ होता है अधिकांश, जो नंबर और क्वांटिटी को डिनोट करता है। ये हमने रूल 1 बताया कि मोस्ट अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो इनका हिंदी अर्थ अधिकांश होता है और ये नंबर एंड क्वांटिटी को डिनोट करते हैं। जैसे मोस्ट, अभी देख रहे हैं कि ये जो है हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हुए, अपने बाद आप कंस्ट्रक्शन, डेफिनिट आर्टिकल, और यहाँ देख रहे हैं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये मोस्ट हुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ, अपने बाद आप कंस्ट्रक्शन, डेफिनिट आर्टिकल, और यहाँ ध्यान रखेंगे कि हमारा अनकाउंटेबल नाउन हुआ, और ये हमारा प्लूरल वर्ब हुआ, और ये हमारा जो है सिंगुलर वर्ब हुआ। तो हम देखेंगे इनके लिए एक ट्रिक बनाएंगे, इनके लिए हम एक ट्रिक बनाएंगे। मोस्ट आप उसके बाद डेफिनिट आर्टिकल, तो उसके बाद जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। तो ये पूरी बातें हमें नंबर को डिनोट करेगा, नंबर बताएगा। जबकि यही दूसरी अगर हम बात करें, मोस्ट आप, उसके बाद डेफिनिट आर्टिकल, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, तो ये पूरी की पूरी बातें हमें क्वांटिटी बताएगा, ये हमें क्वांटिटी बताएगा। तो अब हम ध्यान देंगे तो ये जो है मोस्ट ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट इन द क्लास, ये हमारा नंबर को बता रहा है, नंबर के तरफ संकेत कर रहा है। जबकि मोस्ट ऑफ द मनी हैज बीन सोल्ड, हैज बीन स्पेंट, तो ये जो है हमारा क्वांटिटी को बता रहा है, यानी कि जो भी कुछ कहा जा रहा है क्वांटिटी के बारे में कहा जा रहा है। अब हम रूल सेकंड देखेंगे कि अगर मोस्ट मच के सुपरलेटिव डिग्री की तरह यूज हो रहा है, अगर मोस्ट का यूज जो कैसे हो रहा है, मच के सुपरलेटिव डिग्री की तरह हो रहा है या एडजेक्टिव की तरह हो रहा है, तो इनका हिंदी अर्थ हो जाएगा सर्वाधिक तथा अधिकतम, और ये जो है नंबर एंड क्वांटिटी डिनोट करेगा। जैसे समझेंगे कि दीज वर द मोस्ट एक्सपेंसिव बुक, दीज वर द मोस्ट एक्सपेंसिव बुक एवर दैट आई हैव परचेज्ड, यह मेरे द्वारा, दीज आर द मोस्ट एक्सपेंसिव बुक, सबसे महंगी किताबें हैं, दैट आई हैव परचेज, मेरे द्वारा खरीदी गई, यानी कि इसका हिंदी अगर निकालें तो यह मेरे द्वारा खरीदी गई अब तक की सबसे महंगी किताब थी। तो ज्यादा हिंदी के चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब देख रहे हैं कि इसको भी हम निकाल लें फिर, हु हैज डन द मोस्ट वर्क, सबसे ज्यादा काम किसने किया। तो अब इनके लिए ध्यान देंगे, तो ये जो है हमारा, इनमें हमारा ये नंबर को बता रहा है। तो किताब जो है काउंट किया जा सकता है, इसलिए हमने नंबर कह दिया। अब ये जो है वर्क को तो काउंट नहीं किया जा सकता, ये जो है एक्सपेंसिव बुक था, जबकि ये वर्क है मस्ट, ये हमारा देख रहे हैं, ये हमारा काउंटेबल नाउन है, काउंट किया जा सकता है। अब ये देख रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन हुआ और ये मोस्ट हुआ, तो ये जो है काउंट नहीं किया जा सकता। तो इनका अर्थ निकलेगा हु हैज डन द मोस्ट वर्क, सबसे ज्यादा काम किसने किया, इस तरह से अर्थ इसका निकल जाएगा। तो इस दशा में इसका क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी को बताएगा, क्वांटिटी बताएगा। अब हम बात करें रूल थर्ड की, मोस्ट का, अगर मोस्ट अगर एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है तो इनका हिंदी अर्थ वेरी मच, बहुत अधिक होता है। जैसे ही गेव मनी द मोस्ट, ही गेव, उन्होंने बहुत अधिक पैसा दिया, ऐसा अर्थ है बहुत अधिक का निकल जाएगा। ही गेव मनी, देख रहे हैं मनी, ही गेव मनी द मोस्ट, ये जो देख रहे हैं कि ये हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक, अब हम ध्यान देंगे कि व्हाट इज वरिंग यू मोस्ट, यानी कि आपको, व्हाट इज वरिंग यू मस्ट, आपको सबसे ज्यादा चिंता है, यहाँ वरिंग बताया जा रहा है और यहाँ देख रहे हैं कि एडवर्ब। ये तो हमने बता दिया, लेकिन एक बात और इस पर आएंगे। हमने कहा कि मोस्ट का यूज मच के सुपरलेटिव डिग्री या एडजेक्टिव की तरह होता है, तो इनका हिंदी अर्थ सर्वाधिक अधिकतम होता है और नंबर एंड क्वांटिटी बताते हैं, तो ये हमने कह दिया। अब ये देख रहे हैं कि ये भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री हुआ और ये भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री हुआ। लेकिन एक बात और जान लेते हैं, एक बात हम और जान लेते हैं कि मेनी
और मच, इनका कंपैरेटिव फॉर्म ध्यान देंगे कि मेनी और मच का कंपैरेटिव फॉर्म होता है क्या? मोर। ये पहली बात ध्यान रखेंगे। और मेनी और मच का, अब यही अगर हम बात करें सुपरलेटिव फॉर्म की, सुपरलेटिव फॉर्म की अगर बात करें मच और मेनी की, तो यही हो जाता है मोस्ट। ये हमने बता दिया क्योंकि यहां हमने यूज किया है। तो हमने कहा कि मच के सुपरलेटिव डिग्री की तरह यूज हुआ है, तो अब यहां मच, मेनी और मच का सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होता है, यहां पर मोस्ट होता है। तो ये हमने बता दिया कि ये मच के सुपरलेटिव डिग्री की तरह यूज हुआ है। उसके बाद हम ध्यान रखेंगे कि मोर और मोस्ट, इस दोनों का यूज जो होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। और ध्यान रखेंगे कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले मेनी का यूज होता है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच का यूज होता है। ये जो है ये बात हमने बता दिया, इसको ध्यान में रखेंगे, इनको हम सेपरेट कर दे रहे हैं। और हमने बताया था कि मोस्ट आप, उसके बाद डेफिनिट आर्टिकल, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो नंबर बताएगा, मोस्ट आप, उसके बाद डेफिनिट आर्टिकल, अनकाउंटेबल नाउन है तो क्वांटिटी बताएगा। और हमने बताया कि मेनी और मच का कंपैरेटिव फॉर्म मोर होता है और सुपरलेटिव फॉर्म मोस्ट होता है, जो हमने यूज किया है। अब आगे ध्यान रखेंगे कि मोर मोस्ट काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के पहले होता है, जबकि अगर इनको हम ध्यान रखें मेनी की, तो मेनी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है, जबकि मच अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो ये जो है हमने सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट का यूज कर लिया। अब जो है हम यही मोस्ट हमने पढ़ा, अब जो है एक इसी से रिलेटेड हम मोस्टली भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हमने पढ़ लिया, तो मोस्टली भी देख लेते हैं। इससे पहले हम मोस्ट से बना कुछ फ्रेज देख लेते हैं, जैसे एट द मोस्ट अधिकतम, ऑलमोस्ट या फॉर द मोस्ट पार्ट अधिकतर, प्राय, टू मेक द मोस्ट ऑफ सबसे अधिक सुविधा का प्रयोग करना। ये फ्रेज है, इनका जो है हमने हिंदी अर्थ लिख दिया है। अब हम देखते हैं मोस्टली। अगर मोस्टली हमारा एडवर्ब की तरह यूज हुआ है तो इनका हिंदी अर्थ होता है अधिकतर, ज्यादातर, बहुधा, मुख्यतः। जैसे सेंटेंस देखते हैं कि आई एम मोस्टली इंटरेस्टेड, यहां हमने मोस्टली का यूज कर दिया। इन द हिस्ट्री ऑफ द हाउस, यानी कि आई एम मोस्टली इंटरेस्टेड, यानी कि मुझे ज्यादातर दिलचस्पी है। इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ द हाउस, घर की। तो ये जो है मुझे घर के इतिहास में ज्यादातर दिलचस्पी है। तो हिंदी चाहे तो निकाल सकते हैं कैसे भी, गूगल से भी आप लोग निकाल सकते हैं। ही मोस्टली अब्सेंटेड, वह ज्यादातर अनुपस्थित रहता है। तो हर बात का हिंदी बताना उचित नहीं है। आई एम मोस्टली इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ द हाउस, ही मोस्टली अब्सेंटेड। अब हम कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे अ फ्यू देखते हैं। अ फ्यू अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, रूल 1 देखेंगे कि अगर अ फ्यू अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अब ध्यान से देखेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल आया है तो इंडेफिनिट ही होगा। अ फ्यू इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो इनका हिंदी अर्थ होता है कुछ, थोड़ा, नॉट मेनी, यानी कि बहुत कम। और ये जो होते हैं नंबर को डिनोट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अ फ्यू, ये देख रहे हैं कि ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ, अपने बाद आप कंस्ट्रक्शन, दीज पेन्स। तो अब यहां दीज पेन्स हो गया तो प्लूरल सब्जेक्ट कह सकते हैं, आर प्लूरल वर्ब कह सकते हैं। अब देख रहे हैं कि अ फ्यू, अब ये देख रहे हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ, आप कंस्ट्रक्शन हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ और हैव बीन प्लूरल वर्ब हुआ। तो अब हम ये जो देख रहे हैं कि नंबर को डिनोट कर रहा है कि अ फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर ओल्ड, नंबर को डिनोट कर रहा है। अब देख रहे हैं कि अ फ्यू ऑफ अस हैव बीन द रेड फोर्ट, ये भी हमारा नंबर को डिनोट कर रहा है, यानी कि नंबर को डिनोट कर रहा है अ फ्यू इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर है, और इनका अर्थ निकलेगा कुछ, थोड़ा, नॉट मेनी, तीनों बहुत कम। अब हम बात करें रूल सेकंड देखेंगे, फ्यू अगर एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है तो इनका हिंदी होता है अल्प मात्रा, बहुत ही कम, नहीं के बराबर। जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड, ये देख रहे हैं कि ये जो है हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन और ये हमारा एडजेक्टिव। ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ये हमारा प्लूरल
काउंटेबल नाउन हुआ, और एक फ्यू हमारा देख रहे हैं कि एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। द फ्यू, अब देख रहे हैं कि द फ्यू ये हमारा एडजेक्टिव की तरह हुआ, और ये हमारा देख रहे हैं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ। अब देख रहे हैं कि मेन ऑफ फ्यू वर्ड्स आर द बेस्ट मैन, फ्यू हमारा देख रहे हैं कि एडजेक्टिव हुआ, और ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ। और ये देख रहे हैं, अब हम इसके लिए हम एक नोट्स देख लेते हैं इनमें, जो हम इन्हें आगे डिटेल भी पढ़ाएंगे एडजेक्टिव जब पढ़ाएंगे तो। जैसे हमारे पास जैसे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, या कह सकते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज होता है, और ध्यान रखेंगे कि ये एडजेक्टिव के रूप में होता है। तो ये नाउन हुआ, ये नाउन हुआ, और ये एडजेक्टिव हुआ, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू एडजेक्टिव के रूप में होता है। अब हमने जो है फ्यू पर समझ लिया, अब एक लिटिल पर समझते हैं। लिटिल अगर हमारा एडजेक्टिव है, रूल देखेंगे कि अगर लिटिल हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है तो इनका हिंदी अर्थ होता है बहुत ही कम, नहीं के बराबर, न्यून, अल्प मात्रा। जैसे आई हैव लिटिल मनी, अब मनी जो है हमारा देखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन हुआ, और इनके पहले लिटिल यूज हुआ है। प्लीज स्टे अ लिटिल टाइम, अनकाउंटेबल नाउन हुआ, और इनके पहले अ लिटिल यूज हुआ है एडजेक्टिव की तरह, ये भी यूज हुआ है एडजेक्टिव की तरह। गिव मी द लिटिल, एडजेक्टिव की तरह यहाँ भी यूज हुआ है। सुगर अनकाउंटेबल नाउन हुआ। तो हम इनके लिए ध्यान रखेंगे कि एक ट्रिक या इनको याद रखेंगे कि हमारे पास जो लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, यानी कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये जो है तीनों के तीनों हमारा एडजेक्टिव होते हैं, और इनके बाद जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन यूज होता है, यानी कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के बाद हमारा अनकाउंटेबल नाउन यूज होता है, और ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। अब जो है लिटिल से बना कुछ फ्रेज देखते हैं, जैसे अ लिटिल रेदर, बल्कि थोड़ा, अ लिटिल व्हाइल, थोड़ी देर, लिटिल नो, थोड़ा सा जानना, और इन्हीं के अर्थ से रिलेटेड हम देखेंगे जो लिटिल का यूज ना हुआ है लेकिन इन्हीं के अर्थ आता है, जैसे बहुत ही कम, नहीं के बराबर, न्यून, अल्प मात्रा। जैसे सम वाट, थोड़ा बहुत, फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर, नॉट फार्म्ड, अप्रसिद्ध। तो ये जो है हमने जो है लिटिल भी समझ लिया। अब हमारा जो है लास्ट बचा है इनफ, इसको भी देख लेते हैं। देख रहे हैं कि इनफ अगर हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इनफ हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इनका हिंदी अर्थ काफी या पर्याप्त होता है, जो नंबर और क्वांटिटी को डिनोट करता है। जैसे सेंटेंस देखते हैं कि ही हैज सीन इनफ, इनके बाद आप कंस्ट्रक्शन, डेफिनिट आर्टिकल, और एक प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से हमें पता चला, और ये हम देख रहे हैं कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ, तो ये हमारा जो है नंबर को बताएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पता चला। जबकि यहाँ बात कर रही है सेंट मी इनफ, इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ हमारा, ऑफ कंस्ट्रक्शन हुआ, डेफिनिट आर्टिकल होगा। अब देख रहे हैं कि मिल अनकाउंटेबल नाउन हुआ, और ये जो है अनकाउंटेबल नाउन होने से ये हमारा क्वांटिटी को बता रहा है। तो ये हमने कहा कि इनफ जो है अगर काफी पर्याप्त के अर्थ में हो रहा है तो ये नंबर और क्वांटिटी को डिनोट करेगा। अब नोट रूल सेकंड देखेंगे, इनफ अगर एडजेक्टिव की तरह हो रहा है तो इनका हिंदी अर्थ काफी या पर्याप्त होता है, जो नंबर और क्वांटिटी को डिनोट करता है। जैसे देयर आर इनफ बॉय, अब इनफ देख रहे हैं, और प्लूरल काउंटेबल नाउन देख रहे हैं। अब इन माई क्लास आई हैव इनफ मिल्क टू ड्रिंक, इनफ देख रहे हैं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ, और ये भी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ, और ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन हुआ। तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होने की वजह से ये देख रहे हैं कि ये नंबर को बता रहा है, और यहाँ देख रहे हैं अनकाउंटेबल होने की वजह से ये क्वांटिटी को बता रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि रूल थर्ड के इनफ अगर एडवर्ब की तरह हो रहा है तो इनका हिंदी अर्थ होता है बहुत, काफी, तथा जितना चाहिए उतना। जैसे द एग इज नॉट बॉइल्ड इनफ, जितना चाहिए उतना एग जो है बॉइल्ड नहीं है, इस तरह का अर्थ निकलेगा। तब हम देख रहे हैं कि इनफ ये जो कैसे यूज हो रहा है एडवर्ब की तरह। यू नो वेल इनफ, इनफ व्हाट आई मीन, ये हमारा एडवर्ब की तरह
यूज हो रहा है। तो इस तरह से जो है हमने रूल जो है इनफ पर समझा, और हम एक दो नोट समझते हैं। वन देख रहे हैं कि समटाइम्स, कभी कभी इनफ का यूज नाउन की तरह होता है, तो इनका हिंदी अर्थ होता है प्रचुरता, सफिशियंसी। जैसे आई हैव डन मोर देन इनफ। अभी देख रहे हैं कि इनफ नाउन की तरह यूज हुआ है और सफिशियंसी का अर्थ दे रहा है। अब वी हैव इनफ, ये नाउन देख रहे हैं कि इनफ नाउन की तरह कार्य कर रहा है और सफिशियंसी का अर्थ दे रहा है। वी हैव इनफ पीपुल टू फार्म टू टीम्स। अब देख रहे हैं कि नोट सेकंड देख रहे हैं कि श्योर इनफ, ये फ्रेज है, श्योर अलग है, इनफ अलग है। तो अब देख रहे हैं कि इनका मीनिंग सर्टेनली, निश्चित रूप से, डिसाइडली, निसंदेह। जैसे सेंटेंस देखते हैं कि ही इज श्योर इनफ, ये श्योर इनफ ये फ्रेज हुआ, तो फ्रेज हुआ तो ये कंप्लीट अर्थ देगा नहीं। ही इज श्योर इनफ टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, यानी कि वह जो है परीक्षा को पास करने के लिए निसंदेह है, यानी कि वह परीक्षा पास करने के लिए निसंदेह है। इस तरह से अर्थ निकलेगा। आई हैड अ फीलिंग वी वुड गेट लास्ट, हमको ऐसा लग रहा था कि हम खो जाएंगे। एंड श्योर इनफ, ये भी देख रहे हैं कि श्योर इनफ जो है हमारा फ्रेज की तरह कार्य कर रहा है। वी डिड, और निश्चित रूप से हमने ऐसा किया, यानी कि हमको लग रहा था कि हम खो जाएंगे और निश्चित रूप से ही हमने ऐसा, वी डिड, ऐसा किया। तो ये जो है हम जो है इनफ और श्योर इनफ दोनों ही नाउन और फ्रेज की तरह हमने देख लिया। और जो है आज जो है हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यही हमारा समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को लेकर के आएंगे। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो।